टाइम मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ था बीआईटी दुर्ग में प्रथम सेमेस्टर में। तो उस समय हमारा घर में उनका आना जाना रहता था, बुआ के लड़के हैं, तो घर में विश्वास ऐसा था कि आते जाते भी रहते थे तो फ़र्क नहीं पड़ता था। तो एक दिन अचानक से फ़ोन किए और बोले कि कहाँ है घर में, तेरे कुछ सामान छोड़ना है, आ रहा हूँ। उसके बाद बोले कि घर में कौन कौन है, पूछे थे। फिर अचानक आते ही घर में अकेला पाके उस समय मेरे साथ जो भी हुआ, उसके बाद जब विरोध करी तो फिर जान से मारने की धमकी वगैरह दिए थे कि अगर तू किसी को बताई, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी गुस्सैल है, उस समय मैं पापा से भी काफ़ी डरती थी, अगर बताती उनको तो शायद कुछ कर भी देते, तो इसलिए मैं चुपचाप कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर उसके बाद फिर रिपीट ये होता रहा। तो उसके बाद मैंने अगेंस्ट लिया कि अब मैं पापा को बता दूंगी। जब ये रिपीट हुआ तब मेरे को बैठाए, बोले कि नहीं, अभी तो मेरा तलाक चल रहा है, प्रोसेस में है, जिस दिन तलाक हो जाएगा तुमसे ही शादी करूँगा। तो बोलते बोलते फिर तब जाके मैं, ठीक है सिचुएशन समझी तो ऐसा होता नहीं, तो बोले थे कि देखो मेरी माँ एक बार बताई थी कि हमारे समाज में ऐसा शादी हो जाता है और ऐसा हुआ भी है और वो बहुत अच्छे से भी रह रहे हैं, उनका तो परिवार फल फूल भी रहा है, अच्छा कोई 2-4 दिन रहता है सब सेटल हो जाता है, ऐसा बोले मुझे। तो शायद मुझे अपने आप को मानना पड़ा है मुझे अपने परिवार के अगेंस्ट आना पड़ा है। और रही बात आने का रीज़न यही था कि इतने साल उनका मार खाना, जलील होना और उनका, ठीक है एक था इमोशनल कनेक्शन हो गया, लेकिन ये नहीं होता कि, लेकिन उनके लिए हर काम कॉम्प्रोमाइज़ की मैं हर तरीके से, लेकिन जितना मैं कर सकती थी, एक लिमिट होता है लड़की का सहने का। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे अलावा इनका अन्य लड़कियों से भी बहुत से संबंध है, जो मेरे साथ प्रूफ के साथ आया, पहले मैं नहीं विश्वास नहीं की थी, हो ही नहीं सकता बोली, लेकिन जब प्रूफ आ गया, सामने हुआ, मैंने इनसे सवाल किया, मैं दिल्ली से आई कि मेरे को मेरे सवालों का जवाब दो, आप अगर किसी और के साथ था तो आप मेरे साथ क्या कर रहे थे 10 साल, तो फिर आज से मेरे साथ फेस नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ आई 18 सितंबर से ट्रेन से आई, स्टेशन में मैंने बुलाया, फेस करो, सवालों का जवाब दो, नहीं जवाब दिए, अब मिलूंगा तब मिलूंगा, टाल मटोल करते रहे। उसके बाद जब सिचुएशन बढ़ता रहा, मैं पैनिक होते जा रही थी, घर मतलब ऐसा था कि मेरी लाइफ जो है सिर्फ ये थे और मेरा परिवार, बाकी दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनकी तरक्की में मेरा भी हाथ है, उनके व्यापार में, उनका ग्रोथ करने में। मैंने अपनी पढ़ाई को, रात के 3 बजे फ़ोन करते थे तो मैं जग के अपनी पढ़ाई छोड़ के उनका काम करती थी। ये डंके की चोट में बोलूँगी, अगर नहीं मानेंगे तो मैं दिखा भी दूंगी कि उनके लिए मैंने कितनी विज्ञप्तियाँ बनाई, कितना मैंने उनका मार्केटिंग का क्या क्या किया। आज बोलते हैं जो बना हूँ मैं अपने दम पे बना हूँ, मैं बताऊँगी सामने। यहाँ तक कि ये जो FIR हुआ है, ये मेरे घर में भी नहीं पता है, मेरे घर में भी नहीं मालूम। इसका वजह ये है कि आज मैं अपने आप को, जान को जोखिम डाल के मैं आज ये सामने आई हूँ।